Hello friends, welcome to GSI Learning. Today we will continue with our chapter that is not for profit organization. इसमें हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ चुके हैं, इनकम एक्सपेंडिचर हमने पढ़ा था। अब थर्ड पार्ट पर आते हैं दैट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मैंने आपसे बोला था इसमें बेसिकली दो बैलेंस शीट भी बन सकती हैं दैट इज ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट सिर्फ तब बनती है अगर आपको क्वेश्चन में कैपिटल फंड नहीं गिवन है, दैट इज यू हैव टू कैलकुलेट कैपिटल फंड, ओनली देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट, अदरवाइज वी डोंट हैव टू प्रिपेयर ओपनिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑलवेज वी हैव टू प्रिपेयर लाइक वी प्रिपेयर फॉर अदर ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है जिससे आपको क्लियर हो जाए ये ओपनिंग क्लोजिंग है क्या, क्योंकि हम जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस में वर्क करते हैं वो सिर्फ एक बैलेंस शीट होती है, वो ईयर एंड होती है। तो इसमें हम दो बना रहे हैं तो उसको क्लियरली देखिए। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मान लीजिए हमने फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 18 टू 31 मार्च 19 हो गए हमारे 12 मंथ्स। तो जो बिगिनिंग डेट है दैट इज 1 अप्रैल 18, उस डेट पर जो असेट्स और लाइबिलिटीज आपको गिवन होंगी दे आर गोइंग टू बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। और क्लोजिंग जो हम नॉर्मली बनाते हैं, जैसे हमारा ईयर एंड 31 मार्च 19 हो रहा है इसमें, तो हम उस डेट पे जो असेट्स और लाइबिलिटीज है उससे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। वन थिंग आई वांट टू क्लियर आउट टू यू कि जो ओपनिंग बैलेंस शीट आप बनाएंगे इसमें आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना होगा, ठीक है। कोई आपको प्लस माइनस की कोई वर्किंग नहीं है, एडजस्टमेंट मीन्स प्लस माइनस वो नहीं करने। क्यों? देखिए इसमें जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होगा उसमें आपको ओपनिंग बैलेंस, मैंने आपको बताया था जब रिसिप्ट पेमेंट कराया था लास्ट वीडियो में, तो उसमें ओपनिंग कैश और अगर बैंक भी है प्रोबेबली होता ही है तो दोनों के बैलेंस होते हैं। वो ओपनिंग बैलेंस आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए और जो आपने कैलकुलेट किया था क्लोजिंग बैलेंस वो क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए हो गया। फाइन। अब आते हैं अदर आइटम्स के लिए, अदर असेट्स और लाइबिलिटीज। तो जो 1 अप्रैल 18 दैट इज जो हमने ओपनिंग डेट पर बैलेंस शीट बन रही है उसके लिए कैश बैंक तो हमें रिसिप्ट पेमेंट से मिल गया। फिर आपको रिसिप्ट पेमेंट को बिल्कुल टच नहीं करना, उससे कुछ नहीं लेना, सिर्फ कैश और बैंक ओपनिंग वाला लिया। उसके बाद नीचे क्वेश्चन में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन करके जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज गिवन होंगी वो आपको एज इट इज कॉपी करनी है ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए। फाइन। तो आपकी बैलेंसिंग फिगर लाइबिलिटी साइड आएगी, दैट विल बी योर कैपिटल फंड। इसलिए मैंने इसमें मेंशन भी कर दिया कि देयर इज नो एडजस्टमेंट, कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं करने हैं। लेकिन क्लोजिंग में आपको एडजस्टमेंट्स करने होंगे। एडजस्टमेंट्स क्या? कोई अक्रूड कोई इंटरेस्ट है तो आपको प्लस करनी होगी, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है प्लस करनी होगी, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है माइनस करनी होगी। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाली जो 1 अप्रैल 18 में होगी। होप सो इट्स क्लियर टू यू। ये बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट हो गया, बाकी सारा बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे आप बैलेंस शीट बनाते हैं। अब हम इसमें स्पेसिफिकली आते हैं स्पेसिफिक टर्म्स पे, जो इसमें न्यू टर्म्स यूज होते हैं जो अदर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप, कंपनी एक्सेट्रा में यूज नहीं होते। फर्स्ट इज योर एंट्रेंस फी, जिसको हम एडमिशन फी भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है हम उसमें क्लब में अपने आप को मेंबर बना रहे हैं, तो स्टार्टिंग में जो हम फी देंगे दैट इज योर एंट्रेंस फी या एडमिशन फी। एडमिशन के टाइम ये उनका रिवेन्यू नेचर हुआ। क्यों? क्योंकि जो भी एंट्रेंस लेगा उसको देनी पड़ेगी, तो ये उनकी एक नॉर्मल इनकम हो गई दैट इज रिवेन्यू नेचर की, तो वो इनकम साइड में दिखाएंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्योंकि बेसिकली ये रिवेन्यू होता है, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में वो लिख दें कि आपको एंट्रेंस फी या एडमिशन फी विद वॉट एवर नेम दे से कैपिटलाइज करनी है तो लाइबिलिटी साइड आ जाएगा। क्लियर? फिर आप इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे। अगर कुछ पोर्शन कैपिटलाइज है तो उतना पोर्शन लाइबिलिटी में आएगा, बाकी रिमेनिंग इनकम साइड में आएगा। लाइफ मेंबरशिप फी, नाम से दिख रहा है लाइफ मेंबरशिप फी मतलब लाइफ टाइम के लिए, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लाइबिलिटी हो गई मेंबर की सर्वाइवल तक के लिए, उसको देनी, उसको वो रखनी है, तो वो लाइबिलिटी साइड आएगी। लेकिन वो कैपिटल फंड में हम ऐड करके दिखाएंगे, सेपरेटली शो नहीं करेंगे। थर्ड इज योर जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मिली लेकिन उस पर्टिकुलर पर्सन ने या ऑर्गेनाइज या उस इंस्टीट्यूशन ने ये नहीं कहा कि आपको इस पर्टिकुलर वर्क के लिए ही यूज़ करनी, कोई स्पेसिफाई नहीं करा फॉर व्हाट इट हैज़ टू बी यूज, देन इट इज, इसको हम जनरल कहते हैं, इनकम साइड आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर स्पेसिफिक डोनेशन है
तो फिर क्या हुआ, आप बाउंड हो गए कि आपको उसी काम के लिए यूज़ करनी है, और जब तक वो काम नहीं होगा आपको पैसा आगे से मतलब एडवांस में मिला हुआ है तो वो लायबिलिटी साइड आ जाएगा। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, रद्दी बेचना, जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो वो इनकम साइड आ गया क्योंकि इसमें कोई ऐसा अलग वो नहीं है। ऑनोरेरियम, व्हाट इज ऑनोरेरियम एंड वेयर टू शो इट। ऑनोरेरियम एक एक्सपेंस है जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी फी एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है, वो स्पेसिफाइड अमाउंट क्लब के अकॉर्डिंग थोड़ा महंगा हो सकता है, तो वो अगर वो पर्सन बीइंग अ प्रोफेशनल वो खुद कह दे कि मतलब वो स्पेसिफाई ना करे कि मुझे इतनी फ़ी मेरी चाहिए, आप जितना दे रहे हैं इट्स ओके, वो आउट ऑफ चैरिटी वर्क कर रहा है, मना भी नहीं कर रहा फ़ी को लेकिन स्पेसिफाई भी नहीं कर रहा कि मुझे सारी पूरी दो, तो दैट इज नोन एज ऑनोरेरियम। सिंपल एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड शो कर देंगे। लीगेसी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, कोई भी पर्सन अगर उसकी वो अपनी विल में मेंशन कर देता है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी इस पर्टिकुलर क्लब को दे रहा हूँ, दैट इज नोन एज लीगेसी। लीगेसी भी दो हो सकती है, जनरल नेचर की भी, स्पेसिफिक। सेम ट्रीटमेंट जो ऊपर से आपको डोनेशन का बताया, जनरल है इनकम साइड, स्पेसिफिक है लायबिलिटी साइड, लेकिन इसकी कैलकुलेशन फंड बेस्ड अकाउंटिंग पे होगी। तो हमने कंक्लूजन क्या निकाला, रेवेन्यू रिसिप्ट है इनकम साइड आएगी, रेवेन्यू एक्सपेंस है एक्सपेंडिचर साइड आएगा, कैपिटल रिसिप्ट है लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में आएगी, और कैपिटल एक्सपेंस है तो असेट साइड पे आएगा। होप सो द टॉपिक इज क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल ऑफ यूज्ड स्पोर्ट्स मटेरियल। उसमें हम कंजम्पशन कैसे निकालते हैं, मतलब स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम दैट इज कंजम्पशन, वो कैसे निकालते हैं, उसकी वर्किंग कैसे शो करते हैं, दैट वी विल गो थ्रू। ओके, थैंक यू।